तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप फिट एंड फाइन होंगे और अपनी एग्ज़ाम की पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर मैं आया हूँ या यूँ कहें कि इंग्लिश पेपर से रिलेटेड राइटिंग सेक्शन में एक टॉपिक है जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रहे हैं और उस कन्फ्यूज़न से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास बच्चों के आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है इसी पर बेस्ड है कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो बदली गई हैं सीबीएसई के द्वारा, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, नोटिस राइटिंग जो कि राइटिंग सेक्शन का राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अब तक 4 मार्क्स का आता था सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार ये 5 मार्क्स का दे दिया गया है। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिस पर विशेष चर्चा मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चर्चा शुरू करूंगा सीबीएसई के मार्किंग स्कीम से। सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम बनाई है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या बदलाव सीबीएसई ने किए हैं उसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन पर एक पीडीएफ मैंने लिया है जो कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से मैंने लिया है। तो इसमें सेक्शन बी जो कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल का पार्ट है, जिसमें नोटिस है, और नोटिस में या यूँ कहें नोटिस के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी बहुत बखूबी, बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। तो देखा जाए तो नोटिस में जो मार्क्स अलॉट होंगे इस वाले एग्ज़ाम में जो भी होने वाले हैं उसमें 5 मार्क्स अलॉट होंगे। कितने मार्क्स अलॉट होंगे? 5 मार्क्स अलॉट होंगे। अब ये 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो यहाँ पर बहुत क्लियर दिया हुआ है। इस जगह पे बहुत क्लियर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लियर दिया हुआ है कि जो फॉर्मेट है उस पर 1 मार्क, कंटेंट है 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ हैं 1 मार्क और एक्यूरेसी है 1 मार्क। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का अलॉटमेंट हुआ है। इसका मतलब अगर यूँ कहें तो 1 + 2 + 1 + 1 इस तरीके से जो मार्क्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें सबसे पहला पॉइंट हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने फॉर्मेट में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उसी के फॉर्मेट के हिसाब से लिखना भी है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ओके। अब आप इसमें देख सकते हैं कि फॉर्मेट में जो 1 मार्क का है उसमें कैसे फॉर्मेट हमको बनाना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करनी है, वो सारी बातें यहीं पर दी गई हैं। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, चलिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नोटिस लिखने का जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमें एक बॉक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में नोटिस सबसे ऊपर लिखना है। इस बार के नोटिस के फॉर्मेट में, इसके पहले क्या था, ओल्ड फॉर्मेट में हम सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते थे कि जो संस्था उस नोटिस को इशू कर रही होती है हम उसका नाम सबसे ऊपर लिखते थे। लेकिन ये जो पहला चेंज सीबीएसई ने किया है मार्किंग स्कीम में, उसमें क्या है कि सबसे पहले हम ऊपर नोटिस जो कि सेंटर में रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का नाम नोट करेंगे। ये साफ साफ बहुत क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी एजेंसी का नाम जो कि सेंटर में रहेगा, जो कि कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू का मतलब क्या है कि जिस दिन या जिस डेट पर ये नोटिस लिखा जा रहा है वो डेट यहाँ पे पड़ेगी, और वो भी कहाँ पड़ेगी? लेफ्ट साइड में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ पड़ेगी। फिर अथॉराइजेशन नेम। अथॉराइजेशन नेम का मतलब क्या है कि जो अथॉराइजेशन नेम होगा वो पड़ेगा। अथॉराइजेशन नेम का मतलब क्या है? जो भी इस नोटिस को लिखेगा उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका सिग्नेचर जो कि लेफ्ट बॉटम में लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ इस सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं उसी हिसाब से आपको अपने फॉर्मेट को बनाना है और उसमें ये सारे पॉइंट्स सीक्वेंस में फॉलो करने हैं।
नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो भी एग्जामिनर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे वो एग्जामिनर इसी मार्किंग स्कीम के तहत आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो अगर कहीं भी कुछ बदलाव या कुछ ऐसी गलतियां पाई गई जिसमें आपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक जो नोट के रूप में दिया हुआ है वो क्या है, आइए इसको भी पढ़ते हैं ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो सकें। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत क्लियर दिया गया है, फुल क्रेडिट इफ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं तो पूरे नंबर हमको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे। पार्शियल क्रेडिट 4 मार्क्स, पार्शियल क्रेडिट 4 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो भी हमको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। इफ 1 or 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, इफ 1 or 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, इसका मतलब क्या है कि 4 मार्क्स हमें उस पार्शियल क्रेडिट पर कैसे मिलेंगे, अगर हमारे फॉर्मेट में 1 or 2 एस्पेक्ट जो है हो या 1 or 2 पॉइंट जो हो वो मिसिंग हो तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे या उसमें हमारा 1 मार्क ही डिडक्ट होगा। लेकिन अगर इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा है, नोटिस या नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग। कहने का मतलब क्या है, अगर 2 और 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट या 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आपने फॉलो नहीं किए हैं तो उस पर आपको कोई क्रेडिट नहीं दी जाएगी और आपके सारे मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है और इन बातों का ध्यान देकर ही आपको नोटिस लिखना है। तो आइए बढ़ते हैं नोटिस के नए फॉर्मेट पर, जो कि मैंने एक पीडीएफ के थ्रू बनाया है और अभी आपको आपके स्क्रीन पर वो पीडीएफ दिखेगा। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नोटिस का नया फॉर्मेट। ओके, सो लेट अस सी। ये नोटिस का नया फॉर्मेट है जो कि मैंने बनाया है और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, फॉलो किए गए हैं जो कि आप सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। तो आप देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो था कि आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप एक बॉक्स बनाएंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट क्या था कि आप नोटिस हेडिंग लिखेंगे और नोटिस हेडिंग आपका सेंटर में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था कि नोटिस लिखने वाली संस्था का नाम नोटिस के बाद आएगा। उसके बाद क्या पॉइंट था कि जो डेट होगा, जिस डेट पर नोटिस लिखी जाएगी वो डेट लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद क्या बताया गया था कि उसके बाद कंटेंट, जो कंटेंट मतलब जिस पर आप नोटिस लिखना चाहते हैं वो कंटेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कंटेंट में क्या लिखा जाए। तो कंटेंट की शुरुआत आप कुछ कॉमन लाइंस हैं, जैसे इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड या इट इज़ हियर टू इन्फॉर्म, इस तरीके से आप कॉमन लाइन से शुरू कर सकते हैं। बॉडी में आप उस इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे, जो इवेंट जिस इवेंट के लिए आप ये नोटिस लिखने जा रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजर के बारे में नोट करेंगे। उस इवेंट का डिटेल, जैसे उस इवेंट की डेट क्या है, उस इवेंट का टाइम क्या है या उस इवेंट का वेन्यू क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें नोट करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उस इवेंट से रिलेटेड क्या एक्शन लिए जा रहे हैं उसे आप एक्सप्लेन करेंगे और उस इवेंट का अंडरसाइन आप नोट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने इस नए वाले नोटिस में फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना करने के बाद आप सबसे लास्ट में जब आएंगे तो लास्ट में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं जिसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, सीबीएसई ने किया है, थोड़ा सा फेरबदल किया है, ज़्यादा नहीं किया है। आप देखेंगे अगर पुराने फॉर्मेट को उठाइए तो उसमें सबसे पहले नेम होता था, उसके बाद सिग्नेचर होता था यहाँ पे, उसके बाद डेजिग्नेशन होता था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है कि सबसे पहले नेम किया गया है, उसके बाद डेजिग्नेशन किया गया और सबसे लास्ट में सिग्नेचर किया गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मेट है इसको सीबीएसई ने नए वाले मार्किंग स्कीम के हिसाब से बनाया है। और जो इसके पहले ओल्ड फॉर्मेट में जो चीज़ें यूज़ होती थी या जो पॉइंट्स यूज़ किए जाते थे एट लास्ट, वो उसमें क्या था, सबसे पहले नेम लिखा जाता था। क्या होता था? नेम होता था। उसके बाद क्या होता था? सिग्नेचर होता था। क्या होता था? सिग्नेचर होता था और सबसे लास्ट में डेजिग्नेशन लिखा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस इन दोनों में किए गए हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बखूबी आपका जो फॉर्मेट होगा नोटिस का
वो बखूबी बहुत अच्छा होगा और उस पर आपको टू द पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए होंगे या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं फिर एक नए वीडियो को लेकर जल्द ही आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।